गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेस पे जो बीएससी में सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है उसका सिलेबस और उसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है उस पर चर्चा करेंगे। मैं अशोक शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। पहले जो एग्जामिनेशन सिस्टम चलता था बीएससी में वो 3 साल में सिस्टम चलता था। 3 साल में बीएससी का पूरा कोर्स है वो पूरा होता था, बीएससी की डिग्री आपको प्राप्त होती थी। इस बार उस सिस्टम को बदल के सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। अब आपके एनुअली जैसे फर्स्ट ईयर का सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी का डाला गया है तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर 2023-24 में कंप्लीट होंगे। तो उसके बेसिस पे अपन यहाँ देखेंगे कि वो जो एग्ज़ाम में पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके बेस पे नया सिस्टम जो है सेमेस्टर का वो लागू कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना सिलेबस डाल दिया है और शेखावटी यूनिवर्सिटी जो है वो भी कुछ दिनों में अपना सिलेबस डालेगी। शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों में एग्ज़ाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है और सिलेबस है वो बिल्कुल सेम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम में भी वही सिस्टम होगा सिलेबस का और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में है। तो इसी बेसिस पे अपन ये मान के चलें कि शेखावटी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस चलेगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी। पहले जो सिस्टम चलता था वो मार्क्स के बेसिस पे चलता था। ग्रेजुएशन में जैसे एक पेपर का इतना मार्क्स हो गया, दूसरे पेपर का इतना मार्क्स हो गया, कुल मिला के जो एक सब्जेक्ट के 9 पेपर हैं उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे, फिर उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके बेसिस पे परसेंटेज निकाला जाता था। सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम में उसको चेंज कर दिया गया है, वो क्रेडिट स्कोर के बेस पे सेमेस्टर सिस्टम में मार्किंग की जाएगी। तो आपके जो सिस्टम डाला गया है सिलेबस का उसमें मैं मैथ्स ग्रुप बीएससी जो मैथ्स ग्रुप है उसकी बात करूँगा। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स का सिलेबस डाला गया है तो फिजिक्स के सिलेबस में आपके पूरी जो 9 बुकें चलती थी उनको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। कितने सेमेस्टर में? 8 सेमेस्टर में। जनरली अगर एक बुक का एक सेमेस्टर हो तो अपने पास सेमेस्टर होने चाहिए 9, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। लास्ट जो फाइनल ईयर होगा जिसमें जो सेमेस्टर बनाए जाएंगे उसमें एक के बजाय 2 बुक्स लेंगे। ठीक है, तो अभी जो सिलेबस डाला गया है वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का डाला गया है। तो अपन चर्चा करेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस क्या है, उनका क्रेडिट स्कोर क्या है, उनकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो जो मार्किंग होगी ओवरऑल जो मार्किंग होगी ग्रेजुएशन की डिग्री में उसमें टोटल क्रेडिट स्कोर होंगे अपने 56 और 56 में 16 जो हैं वो तो होंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड और थ्योरी से रिलेटेड होंगे अपने 40। ऐसे टोटल मिला के अपने क्रेडिट स्कोर होंगे 56। मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कहूँ कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा इसमें। सेमेस्टर सिस्टम के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, जैसे फिजिक्स का आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर चलेगा वो चलेगा मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस ये एक बुक है पूरी, उस बुक को ही एक सेमेस्टर के सिलेबस के रूप में डिफाइन किया गया है। तो इसमें 2 सिस्टम होंगे। जैसे थ्योरी का जो पार्ट है, इसमें जो थ्योरी का पार्ट है उसमें 2 एग्जाम होंगे। एक कॉलेज बेसिस पे होगा जिसको अपन इंटरनल एग्जाम कहेंगे, वो होगा एक घंटे का या 1 आवर का एग्जाम होगा और उसके टोटल मार्क्स होंगे 20। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 20 मार्क्स। और आपको मिनिमम उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे वो आपके पास होंगे 8 मार्क्स। तो इसमें मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स हैं 20 और आपको मिनिमम ऑब्टेन कितने करने हैं? 8। ये जो आपका एग्जाम है ये आपका कॉलेज बेसिस पे होगा। जो मेन पेपर होगा थ्योरी का वो 3 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है, और उसके टोटल मार्क्स होंगे 80। कितने होंगे? 80। दोनों मिला के हो गए 100 और 80 मार्क्स में आपको मिनिमम जो ऑब्टेन करना होगा वो होगा 32 मार्क्स।
इस तरह से आपको थ्योरी का जो सिस्टम है उसमें कॉलेज का जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो और जो मेन एग्ज़ाम है दोनों मिला के आपको 40 मार्क्स प्राप्त करने होंगे। अब ये सिस्टम जो चेंज किया है उसमें नया चेंज क्या होगा, पहले इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता था, मेन एग्ज़ाम होता था और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता था। अब यहाँ क्या है, एक इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो आपको कॉलेज लेवल पे देना होगा, तो उसमें भी आपको पास होना ज़रूरी है। तो पहले जो सिस्टम चलता था कि अपन एग्ज़ाम के लास्ट में पढ़ लेंगे, उस तरह से इस बार नहीं है। आपको लगातार तैयारी करते रहना होगा। जैसे ही आपका जैसे सिलेबस डाला गया है या स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के तहत आपकी जो एग्ज़ाम की डेट डिफाइन की जाएगी उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि लास्ट जो साल का अंत है जहाँ एग्ज़ाम जनवरी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप जनवरी फरवरी में बुक उठा रहे हो, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। एक साल में 2 सेमेस्टर लेंगे ये, तो 2 सेमेस्टर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, मान लीजिए नवंबर दिसंबर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर वो करवाना चाहेंगे तो आपको अभी से पढ़ना होगा। हाँ, उसमें ये है प्रॉफिट, उसमें ये है कि आपको सिलेबस छोटा दिया जाएगा, आप उसकी इजी वे में तैयारी कर सकते हो। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। सेम ऐसे ही प्रैक्टिकल के भी 2 भाग होंगे। प्रैक्टिकल के 2 भाग होंगे, एक होगा आपके इंटरनल बेसिस पे, आपके कॉलेज के बेसिस पे, वो 2 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा और उसकी मार्किंग होगी 10 मार्क्स की, और मिनिमम जो आपको ऑब्टेन करना है वो कितना है, 4 मार्क्स। ये आपके क्या हैं, मार्क्स, ठीक है। सेम ऐसे ही जो प्रैक्टिकल, जो मेन प्रैक्टिकल होगा, जो एक्सटर्नल के द्वारा लिया जाएगा वो 4 आवर्स का होगा, और वो जो प्रैक्टिकल है उसके मार्किंग होगी 40, और आपको मिनिमम कितने प्राप्त करने होंगे उसमें, 16 मार्क्स। कितने प्राप्त करने होंगे, वो 40 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपको 16 नंबर प्राप्त करने होंगे। इस तरह से ये तो एग्जाम में पेपर जो होगा उसकी मार्किंग है, ठीक है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को मैं लिख रहा हूँ SOE से। पेपर का मेन जो पेपर है आपका, जो थ्योरी का मेन पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा। जैसे मैं अगर सिलेबस की बात करूँ तो बोर्ड पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक चलेगी आपकी मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, उसमें आपको यूनिट दिखा रखे हैं, ठीक है। इसमें अपने पास 4 यूनिट है, ठीक है। ये पहले भी ऐसा सिस्टम था कि यूनिट्स कितनी होंगी, 4 टोटल यूनिट हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऑफ आंसर, जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और आपको जो आंसर देने होंगे उसका पैटर्न क्या होगा, जो पार्ट, वो जो पेपर है उसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट ए में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके कितने हो गए, 24 मार्क्स। ये वो क्वेश्चन है जो आपको टोटली अटेम्प्ट करने हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको टोटली अटेम्प्ट करने हैं। तो पार्ट ए में हर, अब जैसे देखिए 4 यूनिट है और 8 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो सिस्टम क्या होगा, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, हर यूनिट से क्या होगा, 2 क्वेश्चन होगा। इस तरह से पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका 24 मार्क्स का बनेगा। सेम ऐसे ही जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपके पास पार्ट बी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन 24 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 24 मार्क्स का। अब 4 क्वेश्चन है आपके पास, यूनिट 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हर एक क्वेश्चन
जो आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें 4 पार्ट होंगे। क्या है? ये जो है 4 इंटू 4 कहने का मतलब आपके पास 16 क्वेश्चन होंगे। बात समझ में आई? हर यूनिट से सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होंगे। तो एक क्वेश्चन में 4 पार्ट या एक यूनिट से एक क्वेश्चन उसमें 4 पार्ट। इसका मतलब क्या है? इस यूनिट से आपको 4 पोर्शन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 4 भागों में डिवाइड होगा और आपको केवल जो अटेम्प्ट करना है वो केवल 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो थोड़ा चेंज किया है, बाकी पैटर्न सेम वैसा ही है। पहले आता था कि एक यूनिट से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एक यूनिट में 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो सेम वही पैटर्न है। उस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और आपको कहा है कि उस 4 पार्ट में से केवल 2 ही पार्ट आपको करने हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो पैटर्न है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आपको 4 पार्ट, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होंगे तो टोटल 16 पार्ट हो गए, टोटल 16 क्वेश्चन होंगे और आपको जो अटेम्प्ट करने होंगे वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। कि अटेम्प्ट किस तरह से करने हैं? हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन। तो आपको इसमें अगर मैं ये कहूँ कि आपको अटेम्प्ट कितना करना होगा, तो आपको जो अटेम्प्ट करने होंगे वो होंगे 8 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच। ये आपका जो एग्जाम ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के तहत जो क्वेश्चन और मार्क्स का जो डिवाइडेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरह से आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, फर्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें 8 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल हो जाएंगे 24 मार्क्स। और जो सेकंड पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होंगे, तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे? 16। अब आपके पास 4 यूनिट हैं और 16 पार्ट है, तो एग्जाम में जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो कुछ पहले जैसा ही है। आपको हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट जो हैं उनको अटेम्प्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं ABCD, तो आपको कोई 2 A या B या A या C या A या D जो भी आपको आ रहे हो वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से आपको केवल सेकंड पार्ट में 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होगा। सेम इसी तरह से जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिफाइन किया गया है 2023-24 में, सेम ऐसे ही आपके पास ये लैब का पैटर्न है कि आपको लैब में क्या क्या करना होगा। सेम इसी तरह से आपको जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपका पेपर डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या डिफाइन किया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स में केवल एक ही बुक पढ़नी है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेम वैसे ही जैसे मैकेनिक्स था वैसे ही इस यूनिट में भी, इस पेपर में भी 4 यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट ए में, तो 8 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, वो आपके क्वेश्चन कंपलसरी हैं, उन 8 क्वेश्चनों को आपको करना है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आपको हर यूनिट से 4 पार्ट मिलेंगे और आपको केवल 2 पार्ट उसमें से करने हैं। तो बाकी आगे पेपर कैसे डिफाइन करेंगे उसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे अभी अपन बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की। उन्होंने 3 साल में 8 सेमेस्टर को कैसे डिवाइड किया है वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना सिलेबस रहेगा और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। अब जो आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें चेंज क्या आया है? पहले जो एग्ज़ाम होता था BSc का वो और जो आज एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एक्चुअल चेंज क्या है? देखिए, सिलेबस वही है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है वही है। चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है कि एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है। जो आपका कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, पहले इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होता था, केवल जो अटेंडेंस थी उसका इशू होता था कि भाई 75 अटेंडेंस होनी चाहिए। तो 75% अटेंडेंस का इशू तो अभी नहीं है, एग्ज़ाम कॉलेज टाइम में वो अटेंडेंस अपने आप हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा आपको कि आपको जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो आपको साल में 2 मेन एग्ज़ाम देने होंगे, एक फर्स्ट सेमेस्टर का,
या मैं आपको कहूँ कि केवल मैं एक सेमेस्टर की बात करता हूँ, तो एक सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम कितने होंगे? अगर अपन एक सेमेस्टर 4 या 5 महीने का भी लेके चले हैं, जैसे आज मैं सिलेबस जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस डाला है वो सितंबर महीने में डाला है, तो आप ये मानो कि नवंबर दिसंबर में वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाएगी। तो उस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 तो इंटरनल एग्ज़ाम से फेस करना पड़ेगा, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का, ठीक है, और 2 ही मेन एग्ज़ाम से फेस करना होगा, एक प्रैक्टिकल का और एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और एक मेन एग्जामिनेशन। और ये और है कि वो हर जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने बहुत ज़रूरी है। तो मिनिमम मार्क्स तभी ऑब्टेन कर पाओगे जब आप स्टडी कंटिन्यू रखोगे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम लागू हुआ है इसका मतलब ये है कि अब आपको बुक्स के लगातार टच में रहना होगा, आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि नहीं लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पढ़ेंगे, नहीं, आपको कंटिन्यूटी लेके चलनी होगी। इसमें एक सिस्टम और हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट, वो बाद में भी चर्चा करेंगे डिटेल में, कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में उसका कोई एक फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में उसका पेपर स्कोर नहीं कर पाया पास होने लायक, तो वो उस पेपर को नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकता है। जिस तरह से बीटेक और इंजीनियरिंग फील्ड में पेपर ड्यू रहता है, वो सिस्टम यहाँ भी हो जाएगा सेमेस्टर सिस्टम में। अगर आपका कोई पेपर पास नहीं हो पाए तो आप उस पेपर को नेक्स्ट सेमेस्टर में, जो नेक्स्ट सेमेस्टर का पेपर है उसके साथ उस पेपर को दे सकते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पेपर ड्यू रह गया तो आपका एक सेमेस्टर या 6 महीने का गैप आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पेपर आपका पीछे रह जाएगा ड्यू तो उसको आप नेक्स्ट सेमेस्टर में तैयार करके एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। लेकिन जो मेन बात यह है कि आपको बुक्स के टच में रहना है, आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तभी आप इस जो सेमेस्टर सिस्टम है इसमें आप अच्छे से मार्क्स कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर संभव इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। आप संस्था से जुड़िए और जानकारी लेना चाहते हैं इस विषय में तो आप एक बार इंस्टीट्यूट आइए, मिलिए, और जो भी फैकल्टी हैं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उनसे लाभ उठाइए। थैंक यू।